हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और मेरा वीडियो सबसे पहले। हाय, मैं प्रियंका पांडे अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि कृष्ण भगवान की छठी क्यों मनाई जाए। जन्म के 6 दिन बाद छठी मनाते हैं। छठी का एक समारोह रहता है, एक संस्कार होता है। वैसे ही कृष्ण भगवान के छठी का भी संस्कार होता है। जी हाँ, और जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिनके घर में जन्माष्टमी मनाई जाती है, जहाँ पे जन्माष्टमी मनाई जाती है, वहाँ पे छठी का पर्व भी मनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो उसकी छठी तो मनानी ही पड़ती है। तो संस्कार है, एक हिंदू में ये संस्कार है हमारा कि 16 संस्कार होते हैं दोस्तों, तो उसमें ये भी एक सबसे पहला संस्कार होता है छठी का। तो आइए हम जानते हैं कि कृष्ण भगवान की छठी क्यों मनाते हैं। वैसे तो सब लोग कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं, सब अपने घर में भी उनकी पूजा करते हैं, लेकिन छठी का पर्व क्यों मनाते हैं और क्यों मनाना ज़रूरी है, ये किसी को नहीं पता है। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं कि क्यों मनाना चाहिए और क्यों ये ज़रूरी है दोस्तों। और लड्डू गोपाल क्यों उनको कहकर पुकारते हैं 6 दिन तक, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य है। आइए हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे और हम बताएंगे आपको कि क्या छठी कृष्ण भगवान की मनानी ज़रूरी है। दोस्तों, जन्माष्टमी के 6 दिन बाद कन्हैया जी की छठी मनाई जाती है। इस दिन भक्त जन विधि विधान से भगवान की पूजा करके कढ़ी चावल बनाते हैं। दोस्तों, इसमें कढ़ी चावल यानी छठे दिन कढ़ी चावल का बनना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे भी नॉर्मल भी अगर किसी को बच्चा हो रहा है तो छठी के दिन कढ़ी चावल बनता ही है। और साथ ही श्री कृष्ण जी को पीले रंग का वस्त्र यानी पीताम्बरी पहनाकर मक्खन मिश्री का भोग लगाएं। जी हाँ, उन्हें मक्खन मिश्री बहुत पसंद है। तो आइए जानते हैं कि कन्हैया की छठी कैसे मनाई जाती है और लड्डू गोपाल की कथा क्या है। क्यों भगवान को लड्डू गोपाल कहा गया है, क्यों उनको इस प्यारे से छोटे से नाम से बुलाया जाता है, लड्डू गोपाल के नाम से। इतना क्यूट सा, इतना प्यारा सा नाम है, इसके पीछे भी एक राज है। और 6 दिन तक हम लड्डू गोपाल ही बुलाते हैं कृष्ण जी को। जी हाँ, हम उन्हें उनका एक नाम रख देते हैं लड्डू गोपाल, और इसी नाम से हम उनको 6 दिन तक बुलाते हैं। जी कि जन्माष्टमी के 6 दिन बाद छठी मनाई जाती है। इस दिन सबसे पहले कान्हा को सुबह के समय पंचामृत से स्नान कराएं। जी हाँ, पंचामृत यानी आप दूध, घी, शहद, गंगा जल और दही को मिलाकर पंचामृत बनाएं। इससे कान्हा को स्नान कराएं। इसके बाद शंख में गंगा जल डालकर कान्हा को फिर से स्नान कराएं। इस दिन कान्हा को शंख स्नान कराया जाता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग का वस्त्र पहनाकर उनका श्रृंगार करें और मिश्री और मक्खन का भोग लगाएं। जी हाँ, उनको काजल लगाएं, उनको टीका दें और उनको महावर लगाएं, मेहंदी लगाएं, ये उनका श्रृंगार होता है। और पीले रंग का वस्त्र पहनाएं ज़रूर, उनको सिर्फ पीले रंग का वस्त्र बहुत पसंद है तो उनको पीले रंग का वस्त्र पहनाएं। और दोस्तों, मिश्री और मक्खन का भोग लगाएं, मक्खन के साथ मिश्री का उनको भोग लगाएं। इसके बाद कन्हैया का नामकरण करें। जी हाँ, वैसे मेन उनका नाम का महत्व रहता है लड्डू गोपाल, तो उनको लड्डू गोपाल से ही बुलाना चाहिए, उनको लड्डू गोपाल से पुकारे। इसके बाद कन्हैया के चरणों में घर की चाबी सौंप दें। हाँ, ये हमारा बहुत बड़ा एक रहस्य है कि घर की चाबी। तो दोस्तों, कन्हैया के चरणों में घर की सारी चीज़ों को समर्पित कर दे, यानी अपने घर की चाबी, कुंजी वो उनके चरणों में समर्पित कर दें। इसके बाद लड्डू गोपाल की कथा पढ़ें। जी हाँ, उनकी एक कहानी है, उसको हमें पढ़ना चाहिए जो लोग अपने घर में छठी मना रहे हैं कृष्ण भगवान की। और मान्यता है दोस्तों कि ऐसा करने से कन्हैया की कृपा हमेशा बनी रहती है। क्या करने से दोस्तों? चाबी को उनके चरणों में चढ़ाने पर। जी हाँ, सुख समृद्धि, धन वैभव की वृद्धि होती है। छठी के दिन कढ़ी चावल का बनना ज़रूरी है, तो हम बार बार कह रहे हैं कि उनको कढ़ी चावल बहुत पसंद है, तो उनको कढ़ी चावल ज़रूर बनाएं छठी के दिन।
और एक पारंपरिक कथा है, पौराणिक कथा है, बहुत ही पुरानी कथा है लड्डू गोपाल की। आइए हम आपको सुनाते हैं। इस कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास थे। जी हाँ, कुंभन दास बहुत बड़े विद्वान भी थे और वो श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उनका एक बेटा था रघुनंदन। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था, यानी उनकी एक फ़ोटो थी, एक जिसमें वह बांसुरी बजा रहे थे। तो कृष्ण भगवान के बंसी बजाने वाला उनके पास एक चित्र था। कुंभन दास हमेशा उसकी पूजा में लीन रहते थे। हमेशा उस चित्र को अपने सामने रख के उनकी पूजा करते थे, उनकी अर्चना करते थे, उनको भोग लगाते थे। बहुत सारी जो भी भक्ति करते थे वो उसी फ़ोटो के सामने, उसी चित्र के सामने करते थे। वह अपने प्रभु को कभी भी कहीं छोड़कर नहीं जाते थे। और एक बार कुंभन दास के लिए वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलावा आया। जी हाँ, वृंदावन से एक बार भागवत कथा के लिए बुलाया आया। पहले तो कुंभन दास ने उस भागवत में जाने से मना कर दिया, क्योंकि वो भगवान की सेवा करते थे, भगवान में ही लीन रहते थे। परंतु लोगों के आग्रह करने पर, वृंदावन वासियों के आग्रह पे वे जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, इसके बाद वह भागवत कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम नहीं टूटेगा और ये भागवत कथा भी उनका पूर्ण हो जाएगा, वो इसे भी कर लेंगे। कुंभन दास ने अपने पुत्र को समझा दिया कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग तैयार कर दिया है, तुम बस ठाकुर जी को भोग लगा देना। इतना कहकर वह वहाँ से चले गए भागवत कथा के लिए। अब आगे की कथा है दोस्तों कि कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और लगारों ने उनसे विनती करने लगा कि आइए और भोग लगाइए, पहले आप खाएंगे तभी मैं खाऊंगा। रघुनंदन मन ही मन ये सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से खाएंगे, जैसे सभी मनुष्य खाते हैं, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा है रघुनंदन और उसको पता नहीं है कि भगवान जी नहीं आएंगे। लेकिन उसके मन में पूर्ण श्रद्धा थी कि नहीं, भगवान आएंगे और जैसे आम इंसान खाता है वैसे वो भी खाना खाएंगे, भोग लगाएंगे। कुंभन दास के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आग्रह की कि आइए खाना खाइए, भगवान आइए और खाना खाइए। और वो जिद पकड़ के बैठ गया कि जब तक वो खाना नहीं खाएंगे रघुनंदन भी खाना नहीं खाएगा। बच्चे का मन है दोस्तों। लेकिन भोजन को उसी प्रकार से देखकर वो निराश हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान आकर भोग लगाइए। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी का मन द्रवित हो उठा और वह इतना सच्चा भक्त देख के प्रसन्न हो गए। फिर क्या हुआ, ठाकुर जी ने एक बालक का रूप रखा। जी हाँ, वह भी एक छोटा सा बालक का रूप रखे कौन, कृष्ण भगवान, और भोजन करने के लिए बैठ गए। रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वृंदावन से भागवत करके जब कुंभन दास घर लौटा तो उसने अपने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा। रघुनंदन ने अपने पिता से कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, छोटा सा बच्चा है, उसी ने सारा प्रसाद खाया होगा और डांट की वजह से वह झूठ बोल रहा है। अब रोज कुंभन दास भागवत के लिए चले जाते थे और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता था, क्योंकि सच में लड्डू गोपाल आते थे, सच में कृष्ण कन्हैया आते थे और उनका सारा भोजन खत्म हो जाता था। वो दोनों मिलके खा लेते थे। तो कुंभन दास को लगा कि अब उनका पुत्र कुछ ज़्यादा ही झूठ बोलने लगा है। लेकिन उनका पुत्र ऐसा क्यों कर रहा है? कुंभन दास बहुत चिंतित रहने लगा। कुंभन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगे। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज की तरह ही ठाकुर जी को आवाज़ दी और ठाकुर जी एक बालक के वेश में जैसे कि रोज आते थे, वह कुंभन दास के बेटे के सामने आ गए। रघुनंदन ने ठाकुर जी से फिर से खाने के लिए आग्रह किया, जिसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे और कुंभन दास जो दूर से इस घटना को देख रहा था वो आश्चर्यचकित हो गया और
भगवान जी जैसे एक लड्डू खाए और एक लड्डू हाथ में लिए ही थे कि कुंभन दास से रहा नहीं गया। वो दौड़ कर आया और ठाकुर जी के चरणों में गिर के रोने लगा। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू जैसे ही कृष्ण भगवान खाने वाले थे, लेकिन ठाकुर जी उसी समय कुंभन दास के आने पर वो वहीं पे जम कर रह गए, यानी वो वहीं पे एकदम मूर्ति बन गए। लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाने लगी और कुंभन दास हैरान चकित होकर देखने लगा कि ये तो मूर्ति बन गए, और ठाकुर जी वहाँ से चले गए थे। छठी के दिन इस कथा का पाठ करने से कन्हैया जी प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं इस पाठ से, और श्रद्धालुओं की, अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं दोस्तों। तो इस कथा को ज़रूर कहिएगा अपने घर पे जब आप छठी मना रहे हैं। और ये एक राज भी, तभी से लड्डू गोपाल उनको बुलाया जाने लगा, और ये नाम श्री कृष्ण जी का बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही क्यूट सा नाम है। तो दोस्तों बहुत ही श्रद्धा से, प्रेम से मनाइए कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी। और हाँ, उन्हें लड्डू गोपाल कहकर पुकारना मत भूलिएगा, क्योंकि उनका ये नाम उनके लिए बहुत ही प्यारा है और इस नाम से वो प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों आप अपने घर में छठी ज़रूर मनाइएगा, कढ़ी चावल ज़रूर बनाइएगा। तब फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए राज के साथ। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और ढेर सारे वीडियो को देखिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, बाय बाय।